पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश वर्सेस ओलिविया बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर डिओक्सस पिकाचू को डिफीट कर देता है। इसके बाद ऐश के पास उसका लास्ट पोकेमॉन बचता है, जो कि कोई और नहीं था बल्कि आर्सियस था। बैटल में आते ही आर्सियस पूरी तरह से डोमिनेट करके डिओक्सस को डिफीट कर देता है। इसके बाद ओलिविया अपने थर्ड पोकेमॉन की तरह यूज करती है सिल्वली को, जो कि बिना कोई डैमेज दिए हार जाता है। इसके बाद फोर्थ पोकेमॉन की तरह ओलिविया चूज करती है लुगिया को। अब आगे लुगिया यूज करता है साइकिक अटैक का, जो कि पिछली बार काम आ गया था, बट इस बार आर्सियस रेडी होता है। वो इस अटैक को डॉज करके एक्सट्रीम स्पीड अटैक का यूज करता है, जिससे वो काफी तेजी से लुगिया के ऊपर अटैक करता है, जिससे लुगिया को डैमेज पड़ता है। इसके बाद लुगिया यूज करता है हाइड्रो पंप अटैक का। इसके काउंटर में आर्सियस यूज करता है आइस बीम अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और हाइड्रो पंप जम जाता है, जिसके चलते किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता। इसके बाद ऐश अपने आर्सियस को शैडो बॉल यूज करने बोलता है। इसके काउंटर में लुगिया यूज करता है वाटर पल्स अटैक का। अगेन दोनों अटैक टकरा जाते हैं और किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता है। अब ऐश अपने आर्सियस को ब्लिज़ार्ड अटैक यूज करने बोलता है, जिससे काफी सारे बर्फ गिरने लगते हैं लुगिया पर। और बिल्कुल सेम इसी तरह से लुगिया भी ब्लिज़ार्ड का यूज करता है और आर्सियस के ऊपर भी बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। दोनों पोकेमॉन को डैमेज पड़ता है। अभी तक दोनों पोकेमॉन नेक टू नेक चल रहे हैं, कोई भी पोकेमॉन आगे नहीं है। इसके बाद ओलिविया अपने लुगिया को थंडर अटैक का यूज करने बोलती है। इसके काउंटर में आर्सियस यूज करता है एक्सट्रीम स्पीड अटैक का, जिसके चलते ना ही सिर्फ वो इस अटैक को डॉज कर देता है बल्कि लुगिया को डैमेज भी देता है। अब आर्सियस लुगिया के पास आ गया था, जिसके चलते ऐश अपने आर्सियस को शैडो क्लॉ अटैक यूज करने बोल देता है। इस सुपर इफेक्टिव अटैक के चलते लुगिया को और भी डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है आर्सियस चलो इस बैल को भी खत्म करते हैं। अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यानी कि जजमेंट का यूज करो। ऊपर से काफी सारे मीटियोर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं लुगिया पर। ओलिविया बोलती है लुगिया अपने साइकिक पावर का यूज करके इन सारे के सारे मीटियोर को रोक दो। किसी को भी नहीं लगता कि ये स्ट्रेटेजी काम आने वाली है, बट एक्चुअली में ये स्ट्रेटेजी काम आ जाती है और लुगिया सारे मीटियोर को रोक देता है। ओलिविया बोलती है लुगिया बहुत बढ़िया, अब इसको आर्सियस की तरफ मोड़ दो। लुगिया बिल्कुल ऐसा ही करता है और अब सारे मीटियोर आर्सियस की तरफ हो जाते हैं, बट आर्सियस अपने अराउंड एक लेयर बना देता है, जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है सारे मीटियोर से। उसको एक सिंगल डैमेज भी नहीं पड़ता है। अब लुगिया यूज करता है एरो ब्लास्ट अटैक का, जो कि आर्सियस के ऊपर लग जाता है। वहीं पर ऐश अपने आर्सियस को आइस बीम अटैक यूज करने बोलता है। लुगिया इसको डॉज करने की कोशिश करता है, बट उसके ऊपर आइस बीम अटैक लग जाता है, जिसके चलते ना ही सिर्फ उसको डैमेज पड़ता है बल्कि लुगिया फ्रीज भी हो जाता है। वो जमीन पर गिर जाता है। ऐश बोलता है आर्सियस यही अच्छा मौका है, जजमेंट अटैक का यूज करो। आर्सियस जजमेंट का यूज कर देता है और आसमान से काफी सारे मीटियोर एक एक करके उसके ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि लुगिया फ्रीज होता है, वो इसके काउंटर में कुछ कर भी नहीं पाता है, जिसके चलते सारे मीटियोर उसके ऊपर गिरते हैं और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। वो फाइनली बर्फ से बाहर आ जाता है, पर जैसे ही वो बाहर आया आर्सियस सुपर इफेक्टिव शैडो बॉल का यूज कर देता है, जो कि डायरेक्टली लुगिया पे लगता है और लुगिया हार जाता है। यानी कि ओलिविया के अब 4 पोकेमॉन्स हार चुके थे। ओलिविया अपने लुगिया को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाती है। वो बोलती है बहुत बढ़िया, तुमने आर्सियस जैसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को इतनी अच्छी टक्कर दी, मैं इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। ओलिविया बोलते है क्यों ऐश, तुम्हारे आर्सियस को मैंने अच्छी टक्कर दी और अभी भी मेरे पास 2 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं, अब तुम्हारा आर्सियस हारने वाला है। ऐश बोलता है आर्सियस जब तक मेरे तरफ है मुझे डर नहीं लगने वाला, मुझे आर्सियस पर पूरा भरोसा है और वो डेफिनेटली मुझे ये बैटल जिताने वाला है। ओलिविया बोलते है कि ऐश मुझे तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस अच्छा लगा, बट बहुत जल्दी ये कॉन्फिडेंस टूटने वाला है। ओलिविया अपने 5वें पोकेबॉल को बाहर निकालती है और बोलती है कि अब मेरी सारी उम्मीदें तुम पर हैं। तुमने इससे पहले भी मेरे तरफ काफी सारी बैटल पलटी हुई है, जाओ अलकाज़ाम। ये ओलिविया का सबसे पहला नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन था, जो कि एक काफी रेयर चीज हो चुकी थी पिछले 2 बैटल से, क्योंकि कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर सूडो लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन के अलावा कोई और पोकेमॉन यूज नहीं कर रहा था। मिस्टी बोलते है कि फाइनली ऐश एक बैटल इजीली जीत सकता है। ब्रॉक बोलता है कि हमें किसी भी पोकेमॉन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमने पिछले बैटल में ही देखा था, जहां पर ड्रैगो ने ऐश के पिकाचू को अंडर एस्टिमेट किया था। हो सकता है कि अलकाज़ाम किसी लेजेंडरी पोकेमॉन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तभी ओलिविया अपने मेगा रिंग को बाहर निकालती है। हो सकता है कि अलकाज़ाम किसी लेजेंडरी पोकेमॉन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तभी ओलिविया अपने मेगा रिंग को बाहर निकालती है और अलकाज़ाम को मेगा इवॉल्व कर देती है मेगा अलकाज़ाम में। यानी कि अब ये बैटल मेगा अलकाज़ाम और आर्सियस के बीच में होने वाली थी। बैटल स्टार्ट हो जाती है और स्टार्ट होते ही अलकाज़ाम यूज करता है आइस पंच अटैक का। इसके काउंटर में आर्सियस यूज करता है आयरन टेल अटैक का। यहाँ पर दोनों अटैक टकरा जाते हैं और आयरन टेल ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके चलते अलकाज़ाम को डैमेज पड़ता है। पर तभी एक ऐसी चीज होती है जिसको देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। भले यहाँ पर आर्सियस को डैमेज पड़ा था, बट आइस पंच से टकराने के चलते आर्सियस जम गया था और अब वो मूव नहीं कर सकता था। इसके बाद मेगा अलकाज़ाम यूज करता है डैज़लिंग नीम का, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फेरी टाइप अटैक है। इससे आर्सियस को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो बर्फ से बाहर आ जाता है। अब मेगा अलकाज़ाम यूज करता है साइकिक अटैक का, बट आर्सियस एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है अपने आसपास।
और इसीलिए आर्सेस को कोई भी डैमेज नहीं पड़ता और साथ में मेगा लेगाज़ाम उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाता है। ऐश बोलता है आर्सेस बहुत बढ़िया, अब वक्त आ चुका है कि हमें अपने सीक्रेट वेपन का यूज कर लेना चाहिए। ये बोलकर ऐश अपने आर्सेस को घोस्ट टाइप प्लेट दे देता है, जिससे वो एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन बन जाता है, जिससे वो साइकिक टाइप पोकेमॉन्स को अच्छे से काउंटर कर पाएगा। इससे पहले कि बैटल स्टार्ट हो, ऐश एक और चीज करता है, वो अपने डायनामैक्स बैंड को बाहर निकालता है और आर्सेस को डायनामैक्स कर देता है डायनामैक्स आरसीएस में। यानी कि ऐश का फोर्थ और लास्ट फेनोमेना था जिसको उसने अपने आर्सेस के ऊपर यूज किया था। ऐश बोलता है आर्सेस बहुत बढ़िया, अब मैक्स फैंटेजम का यूज करो। ब्रॉक बोलता है कि ऐश ने बहुत सही टाइम पे डायनामैक्स का यूज किया है और मैक्स फैंटेजम एक घोस्ट टाइप का डायनामैक्स अटैक है जो कि सुपर इफेक्टिव होगा अलकाज़ाम पर। ओलिविया बोलती है कि अलकाज़ाम साइकिक अटैक का यूज करके मैक्स फैंटेजम को काउंटर करने की कोशिश करो। अलकाज़ाम साइकिक अटैक का यूज करता है बट ये मैक्स फैंटेजम के सामने काम नहीं आता और साइकिक अटैक को ओवरपावर करते हुए मैक्स फैंटेजम अलकाज़ाम के ऊपर लग जाता है, जिससे एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हर तरफ स्मोक हो जाता है। सभी लोगों ने मान लिया था कि अलकाज़ाम हारने वाला है और वो नहीं बच पाएगा। फाइनली स्मोक हट जाता है और देखने को मिलता है कि अलकाज़ाम जमीन पर गिरा हुआ है। बट इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि वो अभी भी अपने मेगा फॉर्म में था और बेस फॉर्म में नहीं गया था, यानी कि वो अभी भी हारा नहीं था। कुछ टाइम बाद अलकाज़ाम वापस खड़े हो जाता है, यानी कि उसने घोस्ट टाइप के मैक्स मूव को सह लिया था, जो कि एक बड़ी बात थी। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, आर्सेस एक और बार मैक्स फैंटेजम का यूज करो। आर्सेस बिल्कुल ऐसे ही करता है और इस बार ओलिविया रेडी होती है। उसको पता था कि साइकिक अटैक से काउंटर करके कुछ नहीं होने वाला है। अलकाज़ाम को इस अटैक को डॉज करना ही होगा। अलकाज़ाम इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है टेलीपोर्ट करके, पर यह अटैक की साइज इतनी ज्यादा बड़ी थी कि अलकाज़ाम इसको डॉज नहीं कर पाता और फाइनली उसके ऊपर मैक्स फैंटेजम लग जाता है, जिससे अलकाज़ाम फाइनली अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और ये बैटल हार जाता है। अलकाज़ाम कुछ भी नहीं कर पाया था और वो आर्सेस के लेवल्स को मैच नहीं कर पाया। ओलंपिया अलकाज़ाम को पोकेबॉल के अंदर वापस लेती है और बोलती है अलकाज़ाम इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, आर्सेस एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है इसलिए तुम डिफीट हो गए, पर मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो तुमने अच्छे तरीके से कर लिया है। अब मेरा लास्ट पोकेमॉन सब कुछ संभाल लेगा और मैंने उसको इसी टाइम के लिए बचा कर रखा था। ओलिविया अपने लास्ट पोकेबॉल को बाहर निकालती है और उसको किस करती है। वो बोलती है कि तुमने मुझे आज तक काफी सारी बैटल जिताई हो और तुम मेरे एस पोकेमॉन हो। मैं चाहती हूँ कि तुम एक और बार मुझे बैटल जिताओ और आर्सेस को डिफीट कर दो। वो अपने पोकेबॉल को बैटल फील्ड में फेंक देती है, जिसमें से म्यूटू निकलता है और ये कोई नॉर्मल म्यूटू नहीं था बल्कि एक शाइनी म्यूटू था। मिस्टी इसको देखकर शॉक रह जाती है और वो बोलती है कि एक शाइनी म्यूटू, ये तो ऐश के पास भी है। ओलंपिया बोलती है ऐश क्या तुम्हारे पास सच में एक शाइनी म्यूटू है? ऐश बोलता है कि हाँ, और मैंने उसको एक चैंपियन बैटल में यूज भी किया था जहाँ पर उसने अकेले 6 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया था। ओलिविया बोलते है कि ये कैसे पॉसिबल है, हम दोनों के पास ये शाइनी म्यूटू कैसे हो सकते हैं? ये काफी कंफ्यूजिंग चीज थी और इसके चलते ऐश, उसके फ्रेंड्स और ओलिविया सभी लोग कंफ्यूज्ड होते हैं।